कानपुरिया 90.4 सुनो कान लगा के। नमस्कार कानपुर, स्वागत है आपका रेडियो कानपुरिया 90.2 एफएम पर। मैं हूं दीपक और एक बार फिर से लेकर आया हूं कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। कौन है वो मैं बता रहा हूं आपको। आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने डॉक्टर आशुतोष दुबे जी, मेडिकल ऑफिसर मरियमपुर हॉस्पिटल कानपुर से। सर, आपका रेडियो कानपुरिया 90.0 पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। थैंक यू दिलकुश जी, धन्यवाद। और जैसा कि हम बात करने वाले हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो अभी मैंने कल न्यूज पढ़ा तो वहां देखा कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और जो एयर ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए ये हो गया है कि अब आपको मास्क लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। तो वैसे तो पिछले 2 सालों से लगातार कोविड हमारे साथ मेहमान बन के रह रहा है यूं कहें तो, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आखिर वास्तव में कोविड है क्या। एक बार से लोग भूल गए होंगे कि अरे कोविड, अरे बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कोविड क्या है। बिल्कुल। नमस्कार कानपुर, मैं डॉक्टर आशुतोष दुबे, मेडिकल ऑफिसर मरियमपुर हॉस्पिटल। मैं बताना चाहूँगा कोविड एक वायरस फैमिली का एक वायरस है जो सबसे पहले हमको चीन के वुहान प्रदेश में देखा गया ये, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे होल वर्ल्ड को अपने गिरफ्त में ले लिया। वहाँ से इसका शुरुआत हुई और अभी पूरा विश्व इसके चपेट में है जी। तो कोविड के बारे में आपने बताया, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे हम कोविड आया और गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और ये सोचते हैं कि अरे सिर्फ एक फ्लू है। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि कोविड सिर्फ एक फ्लू जैसे ही है या बन के रह जाएगा? जी नहीं, कोविड एक वायरस है। ये फ्लू से 20 गुना ज्यादा घातक होता है, और देखा गया है कि कोविड के केस में ये 20% तक गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, और 2% तक इसकी मौतें भी इस केस में मौतें भी होती हैं। जब देखा गया है कि नॉर्मली पहले तो कुछ सिम्टम्स जो नॉर्मल आते हैं, थकान है, फीवर है, खांसी है, ये सब चीजें तो नॉर्मल रहती हैं, लेकिन किसी में ये समस्याएं गंभीर हो जाती हैं। उनको देखा गया है उनमें ज्यादा ये गंभीर होती हैं जिसमें किसी पहले से क्रॉनिक बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, मधुमेह रोग हो, उसमें एक समस्या होने का खतरा ज्यादा रहता है। और जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनमें भी ये समस्याएं, एक वायरस जल्दी से आता है और गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, जिसमें 2% में ऐसा देखा गया है, जो डाटा है 2% में अभी तक इससे मौत भी हुई है जी। तो कोविड के आपने लक्षण बताए, और जो मौत का रेशियो है वो काफी, वैसे तो एक समय ऐसा आया था कि हर किसी के मन में सिर्फ बसा था डर, और एक ऐसा डर जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जिस तरह से उस पर वर्क किया गया और लोगों ने, मतलब जो नहीं भी है हेल्प करने वाला, वो भी आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहा था। तो इस वजह से एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाते हुए आज हम सब सुरक्षित हैं। अब ये चाहते हैं कि आने वाले समय में फिर से ऐसी सिचुएशन ना हो, और सरकार लगातार जोर दे रही है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अरे हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम अंदर से बहुत मजबूत हैं। तो क्या ऐसा है? वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है? देखिए, वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। ये खासकर हमारी मोदी जी की सरकार ने बहुत ही अच्छा पहल किया, और हम लोग बहुत ही कम समय में इसकी वैक्सीन डेवलप कर ली अपने इंडिया में। और वैक्सीन इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार देखा गया जब ये इसकी फर्स्ट वेव आई थी तो हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, सेकेंड वेव भी आई तो हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव के बाद हम लोग ने वैक्सीन डेवलप की और इसका ट्रायल भी हुआ, और मैक्सिमम लोगों को इससे लगा। और जो थर्ड वेव देखी हम लोग की आई, उससे मौतें हमारी काफी कम हो गई। ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग अभी हैं, जो संक्रमित हो गए थे, और जो अभी जिसने नहीं लगवाई है वैक्सीन, अगर हम लगवा लेते हैं वैक्सीन तो हमको उनको भी बचाव दे सकते हैं, संक्रमण हमारा फैलेगा नहीं जल्दी। बिल्कुल। तो हम वैक्सीन बहुत जरूरी है लगाना, सबको लगाना चाहिए।
जो भी अभी भारत सरकार ने दिया, 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन आ गई हैं, सो फ्री में लग रही हैं, तो सबको लगवाना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। और ज्यादा कहते हैं ना कि जानकार अपने से अगर कोई जानकारी दे रहा है तो उसको जानकर समझकर तब हाँ कि हाँ हमें जानकारी है इस बात की, मतलब अपने पास सही जानकारी रखिए, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है। और वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। और अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल आजादी के पूरे हो चुके हैं, हमने अभी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया और 75 दिनों का वैक्सीनेशन डोज यानी कि बूस्टर डोज चल रहा है, फ्री में मुफ्त में लगाया जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि बूस्टर डोज क्यों लगवाएं? बिल्कुल, देखा गया है जो पहली बार में वैक्सीन लगवाए थे उनको भी फिर से कोरोना हो रहा है। तो कहने के मतलब ये है कि अगर हम वैक्सीन लगाए हैं तब भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके घातक परिणाम से बच सकते हैं। उस समय ये जो वैक्सीन होती है हमारे गंभीरता को और मौत का आंकड़ा कम कर देती है जी। तो बूस्टर डोज इसलिए जरूरी है कि हम देखा गया है कि कोरोना जो है हर बार अपना वेरिएंट बदल रहा है जी। पिछली बार आया था, अभी नया आया ओमिक्रॉन देखा गया है जो लगा है, उस पे भी उनको भी कोविड हो रहा है, जिसको वैक्सीन लगी है उनको भी ओमिक्रॉन से वायरस से उनको भी कोविड हो रहा है, लेकिन परिणाम उसके बहुत कम आ रहे हैं जी। तो इसलिए जरूरी है और ये इसलिए जरूरी है कि जब हमारे वैक्सीन लगाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कुछ समय बाद कम हो जाती है। वैक्सीन की वो जो परमानेंट नहीं होती है वो हमारे शरीर में कम हो जाती है। तो इसलिए सरकार ने पहले तो 9 मंथ का था ये कि 9 मंथ में आप बूस्टर डोज लगाएंगे, लेकिन अब सरकार ने उसको कम करके 6 महीने कर दिया, यानी कि 6 महीने में आप बूस्टर डोज लगवा लीजिए, तो इससे आप घातक परिणाम से बचे रहेंगे, इसलिए जरूरी है। जी। तो सुना आपने कि अगर आपने पहली डोज और दूसरी डोज लगवा ली है तो बूस्टर डोज भी लगवा लीजिए। अगर आपको 6 महीने हो गए हैं, बिल्कुल दोनों डोज लगवाए हुए 6 महीने बूस्टर डोज लगवा लीजिए और खुद की एनर्जी को बूस्ट कर लीजिए, साथ साथ दूसरों को भी बचाइए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बचे रहेंगे तभी आप दूसरे को बचा पाएंगे। बिल्कुल। और हर घर में एक ऐसा सदस्य होता है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, तो उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि खुद को सुरक्षित करे वैक्सीन लगवाकर और घर के अन्य सदस्यों को भी सुरक्षित करे, उनकी भी वैक्सीनेशन करवाकर, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों। 18 साल से आई थिंक 60 साल के बच्चों 60 साल के लोगों तक वैक्सीन लगवाया जा सकता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि जो बहरूपिया हम कहें, अगर कोरोना को कहें कि हर बार नया रूप लेके आ जाता है, तो जब ये हर बार नया रूप लेके आता है तो क्या जो हमारी वैक्सीन है क्या वो हर बार नए रूप को पहचान कर उस पर मतलब वार करती है, यानी कि हर वेरिएंट में क्या ये कारगर साबित होती है? देखिए अभी इस पे शोध हो रहा है, लेकिन देखा गया है कि जो कोरोना मेन है वो थोड़ा सा अपना म्यूटेंट बदलता है, उसमें थोड़े से लक्षण थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे इस बार जो कोरोना का नया लक्षण आ रहे हैं उसमें थकान बहुत ज्यादा हो रही है, माइल्जिया बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये जो हमारी वैक्सीन है सब पे प्रभावी है, ये देखा गया है ये सब पे प्रभावी है हमारी वैक्सीन। तो हम उससे परिणाम से बच सकते हैं। अगर हमारे पास बूस्टर डोज हमें लगी हुई है तो हम घातक परिणामों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो वैक्सीन बहुत ही कारगर उपाय है, एक सुरक्षा ढाल है कोरोना से बचने के लिए। और आपने खुद देखा होगा कि एक समय ऐसा था कि कोविड के केसेस इतने ज्यादा थे कि संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज वैक्सीनेशन होने के बाद कोविड के केसेस भले बढ़ रहे हैं लेकिन ना वो स्पीड है और ना ही उतना घातक है। तो आपने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है अपना, चाहे वो पहली डोज हो, दूसरी डोज हो या बूस्टर डोज हो, अपना वैक्सीन जरूर करवा लीजिए। और सर, बहुत से लोगों के मन में भ्रम भ्रांतियां हैं, उनको कहीं से भी खबर मिल जाती है तो उसी को सच मान बैठते हैं। जैसे वैक्सीन के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें हैं। जैसे कुछ लोगों को मैंने सुना है कि अरे वैक्सीन लगवाने से शुरू ये अफवाह आई थी, शरीर मैग्नेटिक हो जाती है, यानी कि चुंबक की हो जाती है और उसको लोहे को हम अपनी शरीर में चिपका सकते हैं। और कुछ अफवाह ऐसी आई कि पुरुषों की फर्टिलिटी को प्रभावित करता है वैक्सीनेशन। कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया, कहां से आया ये नहीं पता, लेकिन उनके दिमाग में आया और उसको मार्केट में सर्कुलेट कर लिया और सब उसी को सच मान बैठे।
कि वैक्सीन जो आई है वो जनसंख्या कंट्रोल करने का एक मतलब इनडायरेक्टली कोई तरीका है, सरकार का कोई प्लान है। तो ऐसा क्या कुछ है जो ये अफवाहें, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसी कोई चीज नहीं है। वैक्सीन एक लेबोरेटरी में बना हुआ है और जो कारगर है केवल हमारे कोविड के वायरस के लिए, ना कि जनसंख्या कंट्रोल के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। और इससे कोई भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, माइल्जिया हो सकता है, बुखार आ सकता है, लेकिन शरीर चुम्बक का नहीं बनता है। ये देखा गया, जो हमारी प्रैक्टिस है, जो और भी प्रैक्टिस है, ये देखा गया है। कोई भी शरीर मैग्नेट का नहीं बनता है। हाँ, इसमें थोड़े बहुत लक्षण आ सकते हैं, माइल्जिया हो सकता है, फीवर आ सकता है, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन वो हम दवा के माध्यम से पैरासीटामोल एक ले सकते हैं, उससे वो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। या अगर सिम्टम्स आपके ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आपको नजदीकी किसी भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो सर, आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई है कि वैक्सीन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी वैक्सीनेशन खुद का करवाया हुआ है। अगर मैग्नेटिक हो गया होता तो आसपास की चीजें कुछ लोहे की रखी हैं, वो आके शरीर में चिपक जाती, और वो एक मूवी का ख्याल आ रहा है जो वो एक बन जाता है चक्र जैसे। तो और एक अफवाह और मुझे याद आ रही है, लोगों के बीच में अफवाह ये भी फैली हुई है कि वैक्सीन जो बनाई गई है वो कुछ ऐसी चीजों से बनाई गई है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हैं। ऐसा भी क्या कुछ है? नहीं, बिल्कुल है, ऐसी गलत चीजें हैं। जो वैक्सीन बनी हुई है, जो हमारा कोरोना वायरस है, सार्स वायरस है, उसका 6 माइक्रोन एंटीजन लिया गया है। बाकी और सारे इंग्रेडिएंट हैं वो डाल के बनी हुई है। तो इसमें भी कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमारी बॉडी को हार्म करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। सीधे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना है और वहां पर वैक्सीनेशन करवाना है। मैंने स्वास्थ्य केंद्र की बात की तो वैक्सीनेशन अपने शहर में कहाँ कहाँ हो रहा है या कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज है? अपने शहर में वैक्सीनेशन सभी पीएससी सीएससी पे हो रहे हैं, कुछ निजी अस्पतालों में भी हो रहा है। अब सरकार ने उसका एक प्राइस टैग रख दिया है, लगभग 225 रुपए की वैक्सीन आती है, जो कि अपने जो भी कुछ हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल हैं, वो ला के रखते हैं, वहां भी लगवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अब अगर आपने पूरा कार्यक्रम सुना है तो उम्मीद करता हूं कि आपको सही बातें क्लियर हो गई होंगी और आप जाएंगे और अपने साथ और लोगों को भी लेकर जाएंगे और वैक्सीनेशन करवाएंगे। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लोगों की भ्रम भ्रांतियों को दूर किया और अपना कीमती समय निकालकर रेडियो कनपुरिया के स्टूडियो में आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप चलते चलते हमारे कानपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कानपुर के लोगों को यही कहना चाहेंगे, जो भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो प्लीज जाके वैक्सीन लगवाएं। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो जाके प्लीज बूस्टर डोज लगवाएं। अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और कानपुर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपको रहेगी सही एवं सटीक जानकारी, तो बीमारी नहीं पड़ेगी आप पर भारी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण हम यहीं पर संपन्न करते हैं, समापन करते हैं। आज हमारे साथ थे खास मेहमान डॉक्टर आशुतोष दुबे जी, मेडिकल ऑफिसर मरियमपुर हॉस्पिटल कानपुर। तो बस आप यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया 90.2 FM। हम और भी बेहतरीन कार्यक्रम आप तक पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुनो कान लगा के। रेडियो कनपुरिया 90.2 सुनो कान लगा के।